अलग अलग तरह के च्यवनप्राश मार्केट में बिक रहे हैं। पहले हमने जब खुद भी च्यवनप्राश हम खरीदते तो शायद 100, 150, 200, 250 से स्टार्टिंग है जी। हर मार्केट 2-4 हजार में चीजें मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल है जी। बट आज की डेट में लाखों में चीजें मिल रही हैं वो च्यवनप्राश जो हम कभी 100-200 में खाया करते थे जी। क्या डिफरेंस आ रहा है जो लाखों में बिक रही हैं चीजें? देखिए ये जो बिजनेस ट्रेंड बन गया है ना आज की डेट में, बिजनेस हब बनाने की कोशिश करी जा रही है। अब लोग 17 प्रो मैक्स खरीद रहे हैं। अब वो 17 प्रो मैक्स तो खरीद रहे हैं, उसके बदले में वो च्यवनप्राश लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है जी। जब आपका काम 17 प्रो मैक्स तो आपको नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में चाहिए था, लेकिन अगर आप फील करेंगे कि जो चीज आप लाखों इन्वेस्ट करके करने की कोशिश कर रहे हो उसे आप 2500 1500 रुपए में अपने घर में खुद ना बना लो जी। आप क्यों ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो? आप वहां जा रहे हो, वहां पे कुछ और ढूंढ रहे हो, फिर तीसरे पे जा रहे हो, वहां कुछ और ढूंढ रहे हो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कुछ ना ढूंढो, अगर आप रियली में कुछ खाना चाहते हो तो वो अपने घर में बना लो। च्यवनप्राश हम घर में बना सकते हैं। च्यवनप्राश आप अपने घर में बनाएंगे तो उसका टेस्ट आपको जो मिलेगा आप जिंदगी में किसी दूसरे च्यवनप्राश पे जाओगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, बता दीजिए थोड़ा सा। सर मैं बताता हूं, जो च्यवनप्राश चाहे वो 20,000 का बने, चाहे 2,000 का बने, चाहे 5,000 का बने, वो बनेगा एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि पहले वो मशीनरी प्रोसेस में जाएगा, एक कॉमर्शियल वे में बनेगा। ठीक है। वो बनेगा तो मशीनों से उसकी पिसाई होगी, मशीनों से ही उसका इंग्रेडिएंट तैयार होगा, ठीक है। मशीनों पे ही उसका फॉर्मुलेशन तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद उसको आप प्रिपेयर करोगे। अगर आप प्लास्टिक में लेके जा रहे हो तो आप और एक ऐसा काम कर रहे हो, प्लास्टिक में ले जाने के बाद च्यवनप्राश को प्लास्टिक में यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। 3 महीने के बाद उसके अंदर एक अपने आप बॉडी जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्ट करेगी कि वो अपने आप में ही एक हार्मोनेस बन जाएगी जी। च्यवनप्राश को हमेशा ग्लास के जार में भर के रखें, ठीक है। आंवला एक ऐसा बेस है जो उसका सबसे मेन मॉलिक्यूल है जी। आपको आंवला की पिस्ती का बेस बनाना है, चीनी का यूज मत करो, ठीक है। केवल कच्ची खांड का यूज करो। इसके अलावा उसमें पीपली हो गई, लौंग हो गई, अश्वगंधा हो गया, ये जो फॉर्मूले हैं ये आज की डेट में हर बंदा गूगल बाबा के पास चला जाता है जी। कोई उसमें डालेगा पुनर्वा मंडूर डाल देगा, कोई उसमें हीरा भस्म डाल देगा, कोई सोने की भस्म डाल देगा, कोई चांदी की भस्म डाल देगा, कोई इसमें कुछ डालेगा। तो ये भस्म जो आपने नाम लिए तीनों के, सोना चांदी के जी, क्या नया निकल कर आता है? भस्म डालने से क्या ज्यादा ये असरदार बन जाएगा? देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूं। भस्म का एक यूटिलाइजेशन है। जिस दिन शरीर उस भस्म की डिमांड करेगा उस दिन वो इतना यूज टू हो जाएगा कि वो काम ही नहीं करेगी। अगर आपको अच्छा खिलाना है तो आप उसके दिल को मजबूत करो जी, उसके दिमाग को मजबूत करो। तो उनके लिए आपको जो हमें आयुर्वेद ने दिए हैं, प्रवाल पिस्ती दी है, प्रवाल पिस्ती है, सिद्ध मकरध्वज रस दिया है जी, हमें शुक्र बल्लभ रस दिया है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वहां जाओ। आप वो एंटीडोट, एंटीबायोटिक के रूप में भस्म हमारी क्या होती है, हम किसी भी चीज से जब भस्म का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां से उसे हम एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं शरीर के लिए। आयुर्वेद में जो एंटीडोट है वो यही है, एंटीबायोटिक यही है। अगर हम उनका यूज शरीर को पहले दिन से अनवांटेड देना शुरू करें तो जब उनकी शरीर की नीड पड़ेगी तो उनका काम करने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। आप मुझे हीरा भस्म का यूटिलाइजेशन बताएं जी, क्या पर्पस है च्यवनप्राश में? अगर आपको दवाई देनी है तो उसके साथ पुड़िया बना के दें, जिसको ये समस्या उसमें आप ये वाली चीज खाएं। अच्छा। आपको लगता है कि आपको अपने हार्ट को मजबूत करना है, आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, उन चीजों पे फोकस करें। आप प्रवाल पिस्ती डालें, आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा, वो वर्कआउट करेगा। आपको लगता है आपकी किडनी का इश्यू है, आपको लगता है तो पुनर्वा डालें। आपको लगता है कि आपके पैरों पे सूजन आ रही है तो फिर वो डिजीज बेसिस पे बनाना। आप इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया को अगर किसी भी एंगल पे बेचोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है क्योंकि वो जो 3 चीजें 5 चीजें 10 चीजें हम डाल रहे हैं, क्या वो हर आदमी के ऊपर एप्लीकेबल होंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। हमें अगर तो फिर हम च्यवनप्राश नहीं बेच रहे, फिर हम मेडिसिन बेच रहे हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली हमें मेडिसिन नहीं बेचनी है, हमें च्यवनप्राश बेचना है। अब वो मेडिसिन क्या मैं अपने बच्चे को दे पाऊंगा? नहीं। क्या मैं अपने बाबूजी को दे पाऊंगा? क्या मैं अपनी प्रेग्नेंट बीवी को दे पाऊंगा? बिल्कुल। क्लियर है? हम उस तथ्य पे जाएं, च्यवनप्राश एक कॉमन प्रोडक्ट होता है जिसको हम हमारे घर में कोई भी चम्मच ले, डाले, खा ले।